डियर फ्रेंड्स, आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। डियर फ्रेंड्स, आज हम सारे फॉर्म्स को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सोनेट। तो सबसे पहले हम सोनेट की डिफिनीसन देखेंगे। A sonnet is a 40-line poem with a set rhyme scheme and rhythm. It is a famous form of English poetry that originated in Italy in the 13th century. दोस्तों, सोनेट एक 40 लाइन पंक्ति की कविता है जिसमें एक निश्चित तुकबंदी और लय होती है। यह अंग्रेजी कविता का एक प्रसिद्ध रूप है जिसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। Origin: The sonnet comes from the Italian word sonetto, which means a little sound or song. The form originated in the 13th century with Sicilian court poets. Petrarch's poem in the 14th century were a high point for the sonnet in Tuscany. दोस्तों, सोनेट शब्द इतालवी शब्द सोनेटो से आया है जिसका अर्थ है एक छोटी सी ध्वनि या गीत। इस शैली की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में सिसिली के दरबारी कवियों के साथ हुई। 14वीं शताब्दी में पेट्रॉक की कविताएं टस्कनी में सोनेट के लिए उच्च बिंदु थी। थीम्स ऑफ सोनेट्स: Sonnets have been used to explore a range of subjects, including romantic love, war, religion, and the value of poetry. Sonnets often have a turn where the argument and the rhyme schemes change. डियर फ्रेंड्स, सोनेट्स का उपयोग रोमांटिक, प्रेम, युद्ध, धर्म और कविता के मूल्य सहित कई विषयों का पता लगाने के लिए किया गया है। सोनेट्स में अक्सर एक मोड़ आता है जहां तर्क और तुक योजना बदल जाती है। फेमस सोनेट्स: विलियम शेक्सपियर wrote some of the most famous sonnets in English literature. Other poets who wrote sonnets include John Donne, John Milton, William Wordsworth, पर्सी, वेसी, शैली, जॉन कीट्स। दोस्तों, प्रसिद्ध सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी साहित्य में कुछ सबसे प्रसिद्ध सोनेट्स लिखे हैं। अन्य कवि जिन्होंने सोनेट्स लिखे हैं उनमें जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी, वेसी, शैली और जॉन कीट्स शामिल हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट्स: पेट्रॉकन सोनेट, द मोस्ट कॉमन सोनेट नेम्ड आफ्टर पेट्रॉक. इट हैज 2 स्टैंजा, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. Shakespearean sonnet, also known as the English sonnet, it has a different. पेट्रॉकन सोनेट सबसे आम सोनेट पेट्रॉक के नाम पर रखा गया है। इसमें 2 छंद हैं, एक सप्तक और एक सेस्टेट। शेक्सपियरियन सोनेट, इसे अंग्रेजी सोनेट के रूप में भी जाना जाता है, इसमें एक अलग रूप है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है एलेजी। An elegy is a poem that expresses grief, loss, or sadness. It can be about the death of a person or something that has died, such as a relationship or feeling. Elegy, शोक गीत। एलेजी एक कविता है जो दुख, हानि या उदासी को व्यक्त करती है। यह किसी व्यक्ति या किसी मृत वस्तु जैसे कि किसी रिश्ते या भावना की मृत्यु के बारे में हो सकती है। फीचर्स, विशेषताएं: Elegies are often serious and reflective. Elegies are often serious and reflective. शोक गीत प्रायः गंभीर और चिंतनशील होते हैं। They can be used to lament the death of a loved one or public figure. इनका उपयोग किसी प्रियजन या सार्वजनिक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। एलेजी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये थॉमस ग्रे की बहुत फेमस एलेजी है जो कि उन्होंने एक और पोएट की डेथ पर लिखी थी। उस पोएट का नाम था रिचर्ड वेस्ट। नेक्स्ट है इन मेमोरी ऑफ WB, और ये WH ने विलियम बटलर के लिए लिखी थी। उसके बाद एक और बहुत फेमस एलेजी है एडोनाइस। पीबी शैली ने ये जॉन किट्स के लिए लिखी थी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है ओड। एन ओड इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री विथ इट्स ओरिजिन्स इन एंशिएंट ग्रीस। ओड भी कोई न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री नहीं है, बल्कि इसका स्टार्ट भी ग्रीक से हुआ था और ये लिरिक पोएट्री की एक टाइप है। Ode is the poem explore a writer feelings on a particular subject and praising or glorifying an event or individual, describing nature intellectually as well as emotionally. ओड एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट अपनी फीलिंग्स को बताता है और किसी भी चीज़ के बारे में इमोशंस जाहिर करता है। अब वो चीज़ जो है कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बेजुबान चीज़ भी हो सकती है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ के बारे में अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत डिटेल्स में बताएगा, उनको ग्लोरीफाइंग करेगा।
It can be said that ode is a poem that celebrates something, be it a person, a place, a thing, an event, an idea. It could be a season, a bird, a state of mind, or other simple or trivial object. ओड ऐसी पोएम है जो किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करती है। अब वो चीज़ बहुत एक ट्रिवियल भी हो सकती है, बहुत छोटी मामूली हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ओड्स: पिंडोरिक, होरेशियन, इरेगुलर। ओड के 3 फॉर्म्स है, आप इन्हें टाइप्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन है पिंडोरिक ओड, नेम्ड आफ्टर द एनिसेंट ग्रीक पोएट पिंडर हु लिव्ड इन द 5th सेंचुरी। पिंडोरिक ओड प्राचीन यूनानी कवि पिंडर के नाम पर रखी गई कविता की एक शैली है जो कि 5वीं शताब्दी में रहते थे। कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजा, स्ट्रोफ, एंट्री स्ट्रोफ एंड एपोड। इसमें 3 छंद हैं, स्ट्रोफ, एंट्री स्ट्रोफ और एपोड। डियर फ्रेंड्स, पिंडोरिक ओड। पिंडोरिक ओड प्राचीन ग्रीक कवि पिंडोर के नाम पर रखी गई कविता की एक शैली है। यह ओड की एक गीतात्मक शैली है। पिंडोरिक ओड में स्ट्रोफ, एंट्री स्ट्रोफ और एपोड नाम के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट ओड है होरेशियन ओड, फॉलोज द कन्वेंशन ऑफ होरेस हु इमिटेड ग्रीक लिरिसिस्ट्स लाइक अल्केयस एंड एनाक्रीन। होरेशियन ओड जो है होरेस की परंपराओं का पालन करता है जिन्होंने अल्केयस और एनाक्रीन जैसे ग्रीक गीतकारों की नकल की है। नेक्स्ट ओड है इरेगुलर ओड, एन ओड दैट डज नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक फॉर्म और स्टाइल। इरेगुलर ओड एक ओड जो किसी विशिष्ट रूप या शैली का पालन नहीं करता है। इरेगुलर